अस्सलाम वालेकुम। 27 जून 2025 की कॉल लेके खालिद सैफुद्दीन आपके साथ। अच्छा, सब में पहले ये जो आपके सामने स्लाइड है, इसमें आज सुबह 11:35 पे मैंने एक ऑडियो और एक छोटा सा चार्ट शेयर किया था। बेसिकली वो हमारी मिड डे कॉल थी। तो उस मिड डे कॉल का मार्केट के दौरान जो रहनुमाई मिलती है, इससे क्या आपको फ़ायदा हो रहा है या नहीं हो रहा, इसके बारे में हम क्योंकि आज भी हमने आपको सोशल मीडिया और फ्री ग्रुप्स पे ये दी, कल भी दी थी, 2 दिन हमने आपको ये मिड डे कॉल आपके साथ शेयर की है। क्लाइंट्स के साथ तो रोज़ ही होती है, एवरीडे, बल्कि उससे ज़्यादा भी उनसे शेयरिंग होती है। मगर जो रेगुलर मिड डे कॉल है वो हमने आपके साथ शेयर की, जिसमें हमने दिखाया कि 24 जून की एक्साइटमेंट, फिर 25 को क्या हुआ, 26 को 11 बजे तक की पोजीशन दिखाई, और उसके बाद नीचे एक छोटे बॉक्स में मैंने 26 जून की क्लोजिंग के बाद की सिचुएशन बताई है। और फिर उस ऑडियो को दोबारा से सुने और देखें कि हमने क्या कहा, तो क्या वो आपके दौरान ट्रेडिंग मददगार साबित होती है या नहीं होती, ये कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको लगता है ये मददगार साबित होती है तो फिर हमारा फ़ोन नंबर ज़रूर याद रखिएगा, 0345619043। इस नंबर पे अगर आप रब्ता करेंगे तो शुएब आपको ये सर्विस दे सकते हैं। आजकल वो मैक्सिमम डील्स दे रहे होते हैं, तो इस नंबर पे रब्ता कीजिए शुएब अहमद साहब से, वो आपकी हेल्प करेंगे। अच्छा जनाब, आ जाते हैं डेली रैपअप चार्ट पर। ये रैपअप स्लाइड है। सबसे पहले तो मैं यहाँ ये कहना चाहूँगा कि जो लोग लेवल्स पर यकीन रखते हैं और रियलिटी का एहतराम करते हैं, हकीकत का, वो फैसले मार्केट से मजबूर होकर नहीं करते, बल्कि वो मार्केट के मजबूर करने से पहले कर लेते हैं। और आज की मिड डे कॉल इस बात की अलामत थी। और अगर आज और कल की जो वीडियो है उसको दोबारा से सुन लें तो भी समझ में आ जाएगा कि वाई आई वॉज एम्फसाइजिंग के एडजस्टमेंट हो रही है। मैं क्यों बता रहा था कि मंदी बेशक नहीं है, मगर एडजस्टमेंट में भी पॉइंट तो टूटेंगे ना, ये तमाम चीज़ें। फिर अपॉर्चुनिटी ऑफ रिप्लेसिंग स्टॉक, इसका तस्करा करता रहा मैं। अब इस चार्ट को देखिए आप, मार्केट आगाज़ में ही ऊपर जाती है, ठीक है ना। अगर आप कल की कॉल और आपके जहन में हो और आप चार्ट देख रहे हो तो आप देखिए कि मार्केट खुलती है और ऊपर की तरफ खुलती है। और प्री ओपन उतार चढ़ाव जो होता है मार्केट खुलने के साथ, उसके बाद एक तसलसल के साथ और स्लोवर किस्म का डाउनवर्ड सेशन शुरू हो जाता है, एग्जॉर्शन शुरू हो जाती है, जो तकरीबन ओवरऑल तो पूरा दिन रही। और यही चीज़ों को देखते हुए 11:35 पे मैंने आपको मिड डे अलर्ट दे दिया। हालांकि हम 12 और 1 के पास मिड डे देते हैं, मगर मुझे लग रहा था कि आपको थोड़ा और पहले बता देना चाहिए क्या हो सकता है। अब वॉल्यूम बार्स को भी देखें। प्री ओपन या शुरू के आधे घंटे में तो वॉल्यूम कुछ ठीक थे, मगर उसके बाद वॉल्यूम ड्राई अप होने लगे। फिर उस ट्रिगर की तरफ मार्केट आ गई, 1,22,500 वाले एरिया की तरफ, जिसके नीचे मार्केट में प्रेशर कंफर्म होना था। और इस बीच के टाइम में हेजिटेशन ऑफ इन्वेस्टर नज़र आती है, हिचकिचाहट उनके वॉल्यूम में नज़र आती है। और फिर जब 1,22,500 एरिया टूटा तो फिर उसके बाद उम्मीदें दम तोड़ गई। फिर इंडेक्स 715 पॉइंट के नुकसान के साथ बंद हो गया। अगर हाई से लो का फ़र्क देखें तो 1372 पॉइंट की करेक्शन हो गई। तो मैं 715 पॉइंट के लॉस को या 1372 पॉइंट की करेक्शन को अलार्मिंग नहीं कह रहा। मैं अलार्मिंग इस बात को देख रहा हूं कि मार्केट का लो के पास क्लोज होना, ये एक परेशान कुन बात है। और अगर आप देखें वॉल्यूम बार्स को, तो जो आखिरी घंटा है उसमें सब में ज़्यादा वॉल्यूम है। ऐसा क्यों है? मतलब पर 5 मिनट एवरेज 8 मिलियन है, और 2-5 मिनट तो ऐसे हैं जो 1 करोड़ से तजावज़ कर गया वॉल्यूम। ऐसा क्यों है? सोचिए इस बारे में। माल तो नहीं डाला गया, कोई पैनिक तो नहीं क्रिएट हुई आखिरी घंटे में। अगर टेक्निकली देखा जाए तो कल की कॉल में मैं कह चुका हूं कि चूंकि इंडेक्स 6,500 पॉइंट ऊपर आया था, तो मार्केट के पास बहुत लेवल है सपोर्ट देने के लिए। इसलिए मैं टेक्निकली मंदी तो इसको नहीं कह सकता, मैं मुसलसल एडजस्टमेंट कह रहा हूं, एक हाइपर सेशन की एडजस्टमेंट। जो 6,079 पॉइंट का एक हाइपर सेशन 24 तारीख को देखा था, मैं
2 दिन से उसकी एडजस्टमेंट की बात कर रहा हूं, मंदी की बात नहीं कर रहा। और यही मिड डे अलर्ट में मैंने आपको समझाया 1,22,500 के बारे में। तो जनाब, ये तकनीकी चार्ट के मुताबिक इम्कानात और हिकमत अमली जो हम आपको बताते हैं, ये बड़ी अहम चीज़ें हैं जो अगर सोची और समझी जाएं। अब आगे चलते हैं और अहम लेवल्स और ट्रिगर्स क्या है मार्केट के। देखिए, सबसे पहले तो समझ लीजिए कि 1,22,589 जो है, ये वो लेवल है कि मार्केट इसके ऊपर गए बगैर कोई रिकवरी शिकवरी उसको हम क्लेम नहीं करेंगे। मार्केट की अगर क्लोजिंग देखें तो 1,22,046 है। तो अगर कल प्री ओपन में वॉलेटिलिटी जो होती है आगाज़ के साथ, उसमें 400 पॉइंट ऊपर चली जाए, 500 पॉइंट ऊपर चली जाए, तो ये कोई एक्साइटमेंट नहीं है। देखना ये है कि 10 बजे के बाद 1,22,589 के ऊपर रुक रही है या नहीं रुक रही। रुक रही है तो ठीक है, कुछ रिकवरिंग एफर्ट हो सकती हैं, और अगर नहीं रुक रही तो इसका मतलब है दोबारा डाउन साइड है, फिर एग्जॉस्शन है। और अगर ऊपर जाकर आगाज में फिर नीचे की तरफ आए तो फिर इसकी एग्जॉस्शन की कंफर्मेशन पहले सपोर्ट लेवल 1,21,845 से हो जाएगी। ठीक है ना। और अगर मार्केट खुलती, जैसे ज़्यादा चांसेस इस बात के हैं, अगर मैं सेंटिमेंट्स पर गौर करूं तो मार्केट शायद नीचे खुले। अगर मार्केट नीचे खुले और 10 बजे के बाद भी 1,21,845 के नीचे है तो परेशान कौन बात है, एग्जॉस्शन कंटिन्यू कर सकता है। और फिर इसमें एक लेवल है 1,21,685, इसके नीचे मार्केट अपने वॉल्यूम भी बढ़ा सकती है और एग्जॉस्शन को कंफर्मेशन भी दे सकती है। बुल्स का कंफर्ट जोन मौजूदा सूरत हाल में 1,22,000 यानी कि 1,22,955 के ऊपर है। उसके ऊपर जाके रैली बनाया गया इंडेक्स, उससे पहले नहीं, उससे पहले रिकवरिंग एफर्ट्स हैं। ठीक है जी। और कल के लिए कम से कम लेवल 1,22,589। मैं उम्मीद करता हूं, जो मैं पिछले 2 दिन से आपको ये बात कह रहा था कि ये एडजस्टमेंट जो है ये अपॉर्चुनिटी है कि हम अपने स्टॉक्स को तब्दील करें, ऑफलोडिंग करें, प्रॉफिट टेकिंग करें। मैं तसलसल के साथ कहता रहा हूँ, अगर आपने ये किया है तो मार्केट ने आपको कोई नुकसान नहीं पहुँचाया, ना पहुँचा सकती है। और अगर आप, जो मैंने थोड़ी देर पहले बात कही थी कि जो लोग लेवल्स पे यकीन रखते हैं और हकीकतों का एहतराम करते हैं, तो वो फैसले मार्केट के मजबूर करने से पहले कर लेते हैं। उम्मीद है कि ये वीडियो पसंद आई होगी। बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने का। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और ख़ास तौर पे जो मिड डे अपडेट के हवाले से मैंने बताया, पूछा है आपसे, वो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको क्रूड ऑयल, गोल्ड, सिल्वर, बिटकॉइन, इथेरियम, नैस्डैक, S&P, डॉ जोन्स या फॉरेक्स पेयर में डेली कॉल चाहिए तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं 0345 619 0443। शुक्रिया।